चरणामृत का तिरस्कार। संत महापुरुष समस्त समाज के लिए होते हैं। उनका संबंध केवल एक जाति या वर्ण के साथ नहीं होता। वे सर्वहित के लिए और सबको सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। गुरु रविदास के पवित्र जीवन और साधुता को देखते हुए चारों वर्णों के लोग सत्संग में आने लगे। गुरु रविदास पवित्र आहार, पवित्र कर्म और पवित्र विचारों की बार बार चर्चा करते थे। एक दिन एक धनवान सेठ गुरु रविदास के सत्संग में आया। उसने अमीर गरीब हर वर्ग के लोगों को गुरु रविदास का उपदेश सुनते हुए देखा। सेठ के मन पर ये सब देखकर प्रभाव पड़ा और वह भी सत्संग सुनने के लिए बैठ गया। गुरु रविदास ने कहा कि मनुष्य तन बहुत अनमोल है और ये तन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ जन्म पुनि फल पायो विरथा जात विवेके। इस अनमोल जन्म को प्रभु बंदगी में लगाकर सफल बनाना चाहिए। प्रभु भक्ति पर सब जातियों और वर्णों का अधिकार है। कोई किसी भी जाति या वर्ण का आदमी हो, वो प्रभु भक्ति में लीन होकर महान बन जाता है। ब्राह्मण बैस सुद अरु खत्री, डोम चंडार मलेच मन सोई, होई पुनीत भगवंत भजनते। आप उतारी तारे कुल देई भजन करने वाला ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, डोम, चंडाल और मलेच्छ अथवा किसी भी जाति का हो, प्रभु की भक्ति के द्वारा भव सागर से पार हो सकता है और अपने परिजनों को भी उबार सकता है। सत्संग समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच कठौती में से अमृत बांटा गया, जिसमें गुरु रविदास चमड़ा भिगोते थे। सेठ ने चरणामृत तो ले लिया, परंतु उसे पीने के बजाय सिर के पीछे से फेंक दिया। चरणामृत का कुछ अंश उसके कपड़ों पर पड़ गया। सेठ ने घर जाकर कपड़ों को अपवित्र जानकर एक भंगी को दान कर दिया। भंगी ने ज्यों ही उन कपड़ों को धारण किया, उसका शरीर कांति से चमकने लगा और सेठ को कुष्ठ रोग हो गया। उधर सेठ ने हकीम और वैद्यों से बहुत दवाई कराई, पर कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। जब सेठ को ध्यान आया कि उसने किसी संत पुरुष का अनादर किया है, जिसके कारण उसे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, तब वो दुखी होकर गुरु रविदास की शरण में गया। उदार हृदय गुरु रविदास ने सेठ को क्षमा कर दिया और वह फिर से स्वस्थ हो गया। चरणामृत की कथा। जब भी लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें चरणामृत व प्रसाद मिलता ही है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई प्रसाद न हो तो चरणामृत मिलता ही मिलता है, जिसे ग्रहण करके व्यक्ति का रोम रोम पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये भगवान के चरणों का अमृत माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, चरणामृत न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके काफी फायदे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। चरणामृत को भगवान के चरणों के अमृत के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इसे पीने से सारे पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में इसका बखान इस तरह मिलता है कि अकाल मृत्युहरण सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात यह एक ऐसा अमृत है जिसे पीने से इंसान को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के चरणों के रस पान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चरणामृत को लेकर एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से दान में 3 पग भूमि में तीनों लोक मांग लिए, तब ब्रह्मा जी ने वामन रूपी भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को वापस अपने कमंडल में रख लिया और जिसे चरणामृत का नाम दिया। यही जल फिर गंगा बनकर पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए अवतरित हुआ। रामायण में केवट प्रसंग में भी चरणामृत का महत्व बताया गया है। जब केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोकर उस जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करता है और परिवार, कुल एवं पितरों को भव पार करवा देता है।
यही वजह से श्रद्धालु चरणामृत को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। चरणामृत का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व माना गया है। कहा जाता है कि तांबे के पात्र में रखने से गंगा जल इतना शुद्ध हो जाता है कि वो शरीर की कई व्याधियों को दूर कर देता है। साथ ही चरणामृत में तुलसी के पत्तों से इसकी औषधीय गुणवत्ता बढ़ जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।